आज हम जिस अजीम शान बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर हुए हज़रत सैयदी सरकार मदीन शबाब सोनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये हज़रत सरकार मखदूम अशरफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ सिमनान से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। जब सरकार मखदूम अशरफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यहाँ तशरीफ़ लाए तो उनको ये जगह बहुत पसंद आई। आपने सोचा कि जो चीज़ अपने लिए पसंद की जाए उसे अपने भाई के लिए भी पसंद किया जाना चाहिए, इसलिए आपने हज़रत को ये जगह सबूत फरमा दी और आप चले गए कचौचा मुक़द्दसा। हज़रत यहाँ पर जो है आपने अज़ीमुश्शान दीन की तबलीग फरमाई और न जाने कितने गैर मुस्लिम आपके दस्ते हक़ परस्त पर ईमान लाए। ये आपकी बहुत बड़ी करामत है। जो है यहीं पर एक आपने शादी भी फरमाई जिससे आज भी आपका ख़ानदान यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 700 साल से ज़ायद हो गए आपके मज़ार मुक़द्दस को यहाँ पर, और ये तीसरी जगह है कि आपकी मज़ार मुक़द्दस को मुंतकिल किया गया। पहले आपका मज़ार मुक़द्दस यहाँ से तकरीबन 250-300 मीटर की दूरी पर बिल्कुल लबे घाघरा था। तो जब घाघरा नदी काटते काटते बिल्कुल आपके मज़ार मुक़द्दस के करीब आ गई तो आपने बशारत दी यहाँ के सज्जादा नशीन को। तो आपने जब उनको बशारत दी, कई लोगों को बशारत आपने दी, तो आपके मज़ार मुक़द्दस को वहाँ से मुंतकिल किया गया। जो पहले संदूक में रखा जाता था, आपके जिसमें अतार से एक संदूक में रखा हुआ था, संदूक को खोला गया तो क्या देखा कि नाखून बड़े हुए हैं, ख़त भी बढ़ा हुआ है, चेहरा बिल्कुल वैसे लगता कि हज़रत सो रहे हैं। फिर उसे बंद कर दिया गया और आपकी मज़ार मुक़द्दस को फिर यहाँ पर मुंतकिल किया गया। आपकी से तो बहुत सारी करामतें हैं, बहुत सारी करामतें आपकी, उसके बयान करने के लिए काफ़ी वक्त है, लेकिन इख्तिसार के साथ मैं आपकी एक करामत बयान कर रहा हूँ कि सरकार मखदूम अशरफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जब वहाँ पर नीर शरीफ खोदा गया, पानी भरा गया कचौरा शरीफ में, तो वहाँ पर ये सवाल होता है कि इस नीर में पानी डालने के लिए आब ज़मज़म लाया जाए जो आज ही आ जाना चाहिए। तो कोई नहीं तैयार हुआ, तो ये सरकार सैयदी सरकार मदीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तैयार हुए और आप लम्हे के अंदर इशा की नमाज़ पढ़ करके आप जाते हैं खाने का वहाँ मक्कतुल मुकर्रमा और आब ज़मज़म वहाँ पर ले करके ला करके आप नीर शरीफ में डाल देते हैं। सरकार मखदूम अशरफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसी पर आपके लक़ब को शहबाज लक़ब आपको अता फरमाया, इसलिए आपको शहबाज कहा जाता है। और उसे आपकी बहुत सारी करामतें हैं, इस पर किताबों में लिखी गई हैं, जिसे पढ़ने के बाद में आपको मालूम होगा। यहाँ पर आए हुए हैं मेरे पीर मुर्शिद हज़रत सैयद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुक़द्दस पर, जो हज़रत सैयदी सरकार मदीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़ानदान से हैं। ये बहुत ही अज़ीम शान, ये अल्लाह के वली भी हैं और बहुत ही सादा ज़िंदगी आपने बसर फरमाई। बहुत सारे मुरीदीन आपके हैं और सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये है कि मैंने देखा है कि आपके मुरीदों में कोई बेनमाजी नहीं है। जितने आपके मुरीद सब माशाअल्लाह नमाज के पाबंद, और आपने इतनी सादा ज़िंदगी इख्तियार फरमाई कि कभी भी आपने अपने मुरीदों के नजराने के पर कोई आपने लालच नहीं फरमाया, बल्कि जो भी मुरीद आपसे मुलाकात के लिए आपके दर अक़दस पर आता था आप ख़ुद उससे नजराना दे करके भेजते थे। अगर कोई नजराना देना चाहता था तो आप लेते नहीं थे, बल्कि अगर कोई देता था तो उसमें से अपने पास से 150 रुपये और मिला करके उसे दे दिया करते थे कि तुम्हें रास्ते में खर्च होगा, किराया भाड़ा लगेगा, इसलिए आप उसे वापस लौटा दिया करते थे। आप जो के पास कुछ खेती है 10-12 बीघा, आप उसी खेती से आप अपने पूरे घर का अखराजात चलाते थे, लेकिन आपने कभी भी मुरीदों के दौलत पर आपने अपनी ज़िंदगी बसर नहीं फरमाई है। बहुत सारी करामतें आपकी हैं कि अगर मैं उसे बयान करूं तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी एक करामत बयान करता हूँ। एक मरतबा का वाक़यात, आपके इलालत का ज़माना, आपके साहबजादगान में से कोई भी घर पर नहीं था। एक डॉक्टर सैयद सग़ीर अहमद साहब हैं, आपने फरमाया उनसे कि आप मुझे अपने घर लेकर के चलो और मुझे मेरी खिदमत करो। डॉक्टर साहब बेचारे वो हज़रत को लेकर के अपने मकान पर गए। चंद ही मिनट हुआ था कि आपने फरमाया कि मेरी छोटी बहू आ रही है, मुझे जल्दी से मेरे घर पर पहुंचा दो, वरना अगर वो आएगी और देखेगी घर में ताला लगा हुआ तो वापस चली जाएगी। हज़रत ये आज तकरीबन 15-20 साल के पहले का वाक़या, उस वक्त ना टेलीफोन था ना और कुछ भी नहीं था कि आपको इतला दिया जाता। आपकी बहू आ रही करीबन 50 किलोमीटर से दूरी से, और आपको खबर हो गई, आप पर मुनकशिफ हो गया कि उनकी बहू आ रही है। फ़ौरन जब आपको चारपाई को फिर आपके घर पहुंचा दिया गया, वहाँ पर आपके घर पर थोड़ी देर के बाद फिर लोग क्या देखते हैं कि हकीकत में आपकी छोटी बहू वो आई है और घर के दरवाजे पर पहुंची
اس کے بعد میں آپ نے چابی دیا، اس نے تالا کھولا، گھر کے اندر گئی وہ. یہ آپ کی طرف بہت ہی عظیم الشان کرامت ہے. ویسے آپ کی کرامتیں بہت ہیں، اسے کہاں تک بیان کیا جائے، بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آپ نے بہت ہی سادہ زندگی اختیار فرمائی، بہت ہی سادہ لو، اور توکل علی اللہ. Allah